हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गेस्ट पोस्ट राइटिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्ट राइटिंग दोनों सेम चीज़ है। ये होती क्या है, ये करनी क्यों होती है, क्यों करते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग, एसईओ में करते हैं या फिर जो कंटेंट राइटर्स ब्लॉगर्स होते हैं वो गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, बेनिफिट्स क्या है, और अगर आपको करना हो तो कंटेंट उसके लिए क्रिएट कैसे करेंगे, गेस्ट पोस्ट के लिए गेस्ट पोस्ट का कंटेंट कैसे लिखेंगे, गेस्ट आर्टिकल्स कैसे लिखेंगे, प्लस कहीं पे गेस्ट पोस्ट सबमिट करनी है तो आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए। पूरा डिटेल हम सारी चीज़ें कवर करने वाले इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करेंगे कि गेस्ट पोस्ट एक्चुअली होते क्या है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये है कि आप एक अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और किसी और वेबसाइट पे या फिर ब्लॉग पे जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारा गेस्ट पोस्ट, हमारा जो आर्टिकल है वो आप पब्लिश करिए। तो अपना कंटेंट किसी एज ए गेस्ट किसी के ब्लॉग पे या वेबसाइट पे पब्लिश करवाते हैं तो उसको कहते हैं गेस्ट पोस्ट, और वहाँ के लिए आप हो गए गेस्ट ऑथर। तो गेस्ट पोस्ट का लॉजिक ये है कि आप किसी और वेबसाइट के लिए कंटेंट कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसको गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं। और एक मार्केटिंग ऐसी और जो पीआर इनिशिएटिव्स होते हैं किसी वेबसाइट के, बिज़नेस के, तो उसमें पार्ट प्ले करता है। हम कैसे करता है वो हम डिटेल में आगे चेक करने वाले हैं अभी। और ये जो गेस्ट ब्लॉगिंग होती है वो आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट के लिए गेस्ट ब्लॉग लिखी तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और जो ब्लॉगर है जिसने आपका कंटेंट पब्लिश किया उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम डिटेल अभी आगे सब चीज़ें देखेंगे कैसे-कैसे ये बेनिफिट है आपके लिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट बेनिफिट क्या है इसका, कि रेज़ ब्रांड अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा और एक गेस्ट पोस्टिंग के लिए सबमिशन किया उसका। तो वहाँ पे क्या कि समझ लीजिए आपने अपने बिज़नेस का भी कुछ ना कुछ वहाँ पे बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सर्विस थी, उसको प्रमोट करते टाइम आपने कोई सर्विस अपने बिज़नेस के बारे में बता दिया, तो वहाँ पे ब्रांडिंग इंप्रूव हो जाती है आपकी। सेकंड, बैकलिंक बिल्डिंग फॉर एसईओ। एसईओ की अगर बात करें, स्पेशली हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें, तो वहाँ पे बैकलिंक्स बनानी होती है आपके वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो गेस्ट पोस्टिंग जो है वो ऑफ पेज एसईओ का बेस्ट पार्ट है, उससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप बैकलिंक लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी गेस्ट ब्लॉगिंग में आपने आर्टिकल सबमिट कर दिया, वहाँ पे आप अपने कहीं न कोई कीवर्ड पे या एंकर टेक्स्ट जो होता है, वहाँ पर हम अपने वेबसाइट की कुछ एक लिंक लगाएँगे। तो उससे क्या होता है कि वहाँ से गूगल को हम दिखाते हैं कि दूसरी वेबसाइट्स अपनी हमारी वेबसाइट को रेफ़र कर रही है कोई चीज़ के लिए। देन रीच न्यू ऑडियंस। तो उस वेबसाइट पे उस आपका आर्टिकल जो था गेस्ट पोस्ट, उसके ऊपर ट्रैफ़िक आता है, तो वहाँ पे भी आपकी ऑडियंस एक बिल्ड हो जाती है। वहाँ पर भी क्लिक करके वो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आ सकती है। देन रेफरल ट्रैफिक का मतलब है कि जब आप गूगल एनालिटिक्स देखते हैं किसी वेबसाइट का, तो दिखाता है कि सोर्स कौन-कौन से ट्रैफिक है। फॉर एग्जांपल गूगल सर्च से ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, सोशल मीडिया से कितना आ रहा है, डायरेक्ट लिंक क्लिक करके ट्रैफिक कितना आ रहा है। देन एक दिखाता है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक मतलब कोई दूसरी वेबसाइट से क्लिक करके आपके लिंक को आपकी वेबसाइट पे आ रहा है कि कोई और वेबसाइट आपको रेफर कर रही है, तो उसको कहते हैं रेफरल ट्रैफिक। तो वो आप इंप्रूव कर पाते हैं। देन सोशल मीडिया ग्रोथ, आपकी समझ लीजिए पोस्ट वहाँ पे काफ़ी ट्रैफ़िक आ रहा है उसके ऊपर, तो आपकी वेबसाइट पे आकर किसी ने सोशल मीडिया भी विज़िट किया या फिर डायरेक्ट वहीं पे आपने सोशल मीडिया का ही प्रमोशन कर रखा है अपना, तो आप सोशल मीडिया की ग्रोथ कर सकते हैं। देन लास्ट, ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। कोई आपने प्रोडक्ट प्रमोट किया, फिर गेस्ट पोस्ट में कोई प्रोडक्ट के बारे में आपने ट्यूटोरियल दिखाया है, तो वहाँ से आप गेस्ट पोस्ट के थ्रू अपने ईमेल लिस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। देन गेस्ट पोस्ट सबमिशन के किस लेवल तक फ़ायदे हो सकते हैं, जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल मुझे दिखता है जिसके ऊपर मैंने खुद ने काम कर रखा है, वो आपको मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है y19.com, उसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग होती है, ब्लॉग है एक्चुअली वो। तो वहाँ पर बहुत सारी गेस्ट पोस्ट के लिए आते हैं ऑथर्स और अपनी पोस्ट शेयर करते हैं और एक बैकलिंक भी लेते हैं, प्लस अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं। तो अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, उनकी पोस्ट बहुत अच्छा रैंक करती है। तो इस Y19 वेबसाइट का अगर हम देखें कि टॉप जो 5 ब्लॉग्स हैं जिन पे हाईएस्ट ट्रैफिक आता है, तो जो उसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ 5 में से 3 ब्लॉग ऐसे हैं जो गेस्ट ब्लॉग से आ रखे हैं और उन पे हेवीएस्ट मतलब हाईएस्ट ट्रैफिक आ रहा है उस वेबसाइट के ऊपर। जो उन्होंने खुद कंटेंट क्रिएट किया है, उनको भी बीट करके जो गेस्ट पोस्ट वाले आर्टिकल्स हैं, उन पे हाईएस्ट ट्रैफिक है अभी। ये फर्स्ट वाला स्वाइप इज़ डेड, कीबोर्ड अल्टरनेटिव्स। तो उस वेबसाइट को कितना बेनिफिट हुआ कि उनके जो हाईएस्ट ट्रैफिक वाली जो है, फॉर एग्जांपल अगर उनका 20,000 ट्रैफिक है, तो अराउंड 10,000 ट्रैफिक या फिर 5 से 10,000 ट्रैफिक गेस्ट पोस्ट वाले कंटेंट से आ रहा है और 10,000 ट्रैफिक ही उनके खुद के कंटेंट से आ रहा है। तो इतना बेनिफिट एक गेस्ट पोस्ट से गेस्ट ब्लॉगर्स को हो सकता है। दूसरा, गेस्ट पोस्ट से गेस्ट ऑथर जो जिसने पब्लिश किया है पोस्ट, उसको क्या बेनिफिट है? जैसे कि आपने कंटेंट लिखा था और वहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग करी Y19 पे जाके, या फिर किसी और वेबसाइट पे जाके आपने ब्लॉग पे जाके अपना गेस्ट पोस्ट सबमिशन किया। उस पे हाईएस्ट ट्रैफिक आ रहा है, तो वहाँ पे आपकी बैकलिंक है, तो आपकी बैकलिंक को भी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू मिलती है। जितना ट्रैफिक उस ब्लॉग पे आ रहा है, उतनी ज़्यादा आपकी बैकलिंक को वैल्यू मिल रही है, उतना ज़्यादा रेफरल ट्रैफिक आपका इंप्रूव हो रहा है। तो दोनों के लिए एक विन-विन एक्टिविटी या फिर विन-विन वाला सिनेरियो रहता है यहाँ पर। तो गेस्ट ब्लॉगिंग के बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ-कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वालिटी मेंटेन करना। क्योंकि समझ लीजिए आपने सिर्फ़ एक बैकलिंक बनाने के मोटिव से भी अगर गेस्ट पोस्टिंग कर ली और उसपे ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आपकी बैकलिंक को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, रेफरल ट्रैफिक उतना आ नहीं पाएगा आपके। तो क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखना है, वो हम देखते हैं अभी। एक अच्छी गेस्ट पोस्ट की क्वालिटी क्या होती है? क्योंकि हम देख अब जैसे हमने एग्ज़ाम्पल देखा कि हाईएस्ट ट्रैफिक भी एक वेबसाइट पे एक गेस्ट पोस्ट लाके दे सकती है।
तो वैसी गेस्ट पोस्ट कैसे लिखना, क्योंकि ऑथर को भी बेनिफिट है और जो ब्लॉगर है उसको भी बेनिफिट है। तो फर्स्ट चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक फूड ब्लॉग है या फिर फूड वाली वेबसाइट है या फिर डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है। तो डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट के लिए आप बैकलिंक या गेस्ट पोस्ट कहीं और जाके करेंगे, तो आपको देखना है कि जो ब्लॉग है, जो ब्लॉगर है जहाँ पे हम गेस्ट पोस्ट करने वाले हैं, वो भी इस फील्ड की जुड़ी हुई हो कहीं पे, वो डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट कवर कर रही हो ऑलरेडी, उस निश में हो। तो आपका निश दोनों से जुड़ा होना चाहिए। सेकंड, जो रीडर्स है, उसकी ऑडियंस है उस ब्लॉगर की, उसके ऑडियंस को वैल्यू मिलनी चाहिए, उससे रिलेवेंट होना चाहिए। एंड अपडेटेड कंटेंट, मतलब जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वो अपडेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंटेंट थोड़ा आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। कुछ हम फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, तो लेटेस्ट जो टूल्स हो वो अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए। कुछ टूल्स समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई टूल आउटडेट हो गया, वो बंद हो गया, वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ प्लगइन्स समझ लीजिए कि बंद हो चुके हैं या फिर आज अवेलेबल नहीं है। तो आउटडेटेड कंटेंट नहीं, लेटेस्ट कंटेंट होना चाहिए जो फ्रेश हो आपका, और फ्रेश कंटेंट हमेशा गूगल प्रेफर करता है। देन बैकलिंक, आपको रिलेवेंट देखना है कि कहाँ पे आप बैकलिंक ले सकते हैं प्रॉपर, और कौन से पेज के लिए लेनी है, क्योंकि आपको होम पेज के लिए हमेशा नहीं लेनी होती। आपकी जो सर्विस वाला पेज है फॉर एग्जांपल कोई, वहाँ लेनी है, कोई प्रोडक्ट का पेज है वहाँ लेनी है। तो आपको डिसाइड करना है कि किस पे पेज के लिए मुझे रिलेवेंट रहेगा वो बैकलिंक उस पोस्ट के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल एसईओ के ब्लॉग है मेरा, एसईओ का रिलेटेड गेस्ट पोस्ट लिखा है, तो मैं सोचूंगा कि हमेशा मेरा एसईओ वाला जो वेब पेज बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पे मेरे, उस पे मैं वहाँ पे बैकलिंक लूँ, वहाँ पे रेदर देन इंस्टेड ऑफ पीपीसी या सोशल मीडिया के पेज पे लूँ। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक तभी आएगा उस ब्लॉग पर जब आपका कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको पहले कीवर्ड रिसर्च करनी होगी प्रॉपर, कि उस ब्लॉग पोस्ट का आपका जो टॉपिक है उससे रिलेवेंट कीवर्ड्स क्या-क्या हैं। फिर उसमें आपने कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, इमेजेस राइट यूज़ किए नहीं किए, देन हेडिंग, सब हेडिंग्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर किया नहीं किया है। तो ये कुछ जो मेन फैक्टर्स होते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखने के, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए करना है। देन ऑथर बायो, सबसे लास्ट में आपको अपना बायो लिखना है, क्योंकि आप गेस्ट एज ए गेस्ट लिख रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी ऑडियंस आपको नहीं जानती, तो आप क्या करेंगे, अपना एक छोटा-सा 2-3 लाइन का बायो लिख के देंगे, और वहाँ पर अपनी कंपनी का लिंक भी लगा सकते हैं कि आई वर्क एज अ सीनियर कंटेंट राइटर एट दिस कंपनी। फिर हम देखते हैं कि हाउ टू राइट ए गेस्ट पोस्ट, एक अच्छी गेस्ट पोस्ट कैसे लिखनी है, प्रोसेस क्या होनी चाहिए आपकी। तो आपको पहले देखना है कि जो आपने जहाँ पर भी हम ब्लॉगिंग गेस्ट पोस्ट सबमिट करने वाले हैं, उनका नीश क्या देख लिया हमने, नीश के बाद हम देखेंगे कि कौन-सा टॉपिक है जो उन्होंने कवर नहीं कर का। फॉर एग्जांपल आप ये टॉपिक कवर ने उनको गेस्ट पोस्ट के लिए भेज रहे हैं कि टॉप 10 वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स, बट वो प्लगइन वो कंटेंट उन्होंने पहले से कवर कर रखा है, तो बार-बार सेम कंटेंट तो पब्लिश करेंगे नहीं। तो आपको थोड़ा देखना है, रिसर्च करनी है प्रॉपर कि कौन-सा टॉपिक है जो कि हर कोई कवर नहीं करता, पहली बात तो, और दूसरा उनकी वेबसाइट पे वो टॉपिक कवर हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो वैसा न्यू टॉपिक, यूनिक टॉपिक आपको पिक करना है। देन गेस्ट पोस्ट जहाँ पे सबमिट करेंगे, सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं, उनकी अलग-अलग गाइडलाइंस होती है गेस्ट पोस्ट की। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मुझे 800 से 1000 वर्ड का कंटेंट मिनिमम चाहिए, कोई कहता है मुझे 2000 वर्ड का कंटेंट चाहिए, तो वो एक गाइडलाइन आपको पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारी गाइडलाइंस होती है कि वो बैकलिंक देंगे कि नहीं देंगे, या फिर वो फ्री है कि पेड है, तो गाइडलाइंस चेक कर लेनी चाहिए। इमेजेस अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे प्रॉपर क्रेडिट देना है। तो सबकी अलग-अलग गाइडलाइंस होते हैं, जहाँ पर भी आप अपनी गेस्ट पोस्ट सबमिट करेंगे, उससे पहले गाइडलाइंस चेक कर लें कि उस गाइडलाइंस को आपका कंटेंट मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर उस गाइडलाइन को ध्यान में रख के अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1500 वर्ड की लिमिट है उनकी, तो आपको ट्राई करना है कि 1500 वर्ड प्लस का आपका आर्टिकल हो। देन जो ऑडियंस है उस ब्लॉगर की, उसकी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आपको रखना है कि उस ऑडियंस को क्या टेस्ट है, या फिर वो पहले कौन से कंटेंट पे ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं, उस हिसाब को आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है। देन हमने जैसे देखा कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, तो आपके कंटेंट को आपको एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ट्रैफिक आए, और ट्रैफिक से आपका रेफरल ट्रैफिक इंप्रूव हो, आपकी ब्रांडिंग इंप्रूव हो, और ओवरऑल आपका बैकलिंक से भी ज़्यादा वैल्यू मिले। देन इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं तो आपको पता है कि कौन सा वेब पेजेज़ या आर्टिकल्स को लिंक करना है। लेकिन जब गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं तब ये चीज़ मिस कर देते हैं काफ़ी लोग। तो सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि आपका कॉन्ट मोस्टली ब्लॉगर्स करते हैं कि आपका कंटेंट आपने दिया उनको और वो पब्लिश कर देते हैं। तो इसको और अच्छे से इंप्रूव करने के लिए इंटरनल लिंकिंग, फॉर एग्जांपल आपने वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स पे लिखा, तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी पे कोई अगर और ब्लॉग लिख रखा है उस ब्लॉगर ने अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, तो वहाँ उसको भी आप वहाँ पे हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो इंटरनल लिंक इंप्रूव होगी तो आपका ओवरऑल एसईओ भी स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। देन जो इमेजेस आप इंक्लूड करेंगे, आप अपनी वेबसाइट पे इमेजेस इंक्लूड करते हैं तो हो सकता है कि फ्री वाली यूज़ कर रहे हो, दोनों में फ्री वाली यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये फ्री वाली है। जब आप गेस्ट पोस्ट करेंगे तो उस ब्लॉगर को नहीं पता कि ये फ्री वाली इमेजेस हैं। तो आप हमेशा क्रेडिट देंगे कि इमेज कहाँ से ले रखी है, उस लिंक के साथ दे देंगे, तो उसको आइडिया रहेगा कि ये फ्री वाली इमेज यूज़ हो रही है, क्योंकि वो कॉपीराइट का इश्यू वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा कोई भी, या तो फिर वो अपने आपकी इमेजेस को रिमूव कर सकता है। इसलिए हमेशा आपको वहाँ पे दिखाना है कि इमेजेस आपने कहाँ से ली है। और जिस तरह से कंटेंट लिखें, तो आपको अपनी अथॉरिटी दिखाएँ कि आप जिस फील्ड से लिख रहे हैं, गेस्ट ब्लॉगर हैं या फिर गेस्ट ऑथर हैं,
तो आप उस फ़ील्ड में जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहे हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी कमांड है आपकी। ऐज़ आप एस्टेब्लिश्ड पर्सन है उस फ़ील्ड में, ताकि जो ऑडियंस जिसको रीड करना है कंटेंट को, तो उनको भी पढ़ने में इंटरेस्ट रहे। देन सीटीए कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में जैसे आपने कॉन्क्लूड कर दिया, उसके बाद में आपको कुछ बैकलिंक्स रिलेवेंट कहीं लेनी है, ऑथर बायो में लेनी है या फिर आपके मेन कंटेंट में लेनी है। ये बात बहुत बार गाइडलाइंस पे भी डिपेंड करती है। कुछ ब्लॉग्स होते हैं जो अच्छे अथॉरिटी वाले होते हैं और उन जिन पे ऊपर हाई ट्रैफिक आ रहा होता है, तो वो कहता है कि हम बायो में आपको बैकलिंक देंगे। कुछ होते हैं कि बोलते हैं कि आपको 1 या 2 बैकलिंक ही देंगे, तो कुछ गाइडलाइंस होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल टू एक्शन आपका देखना है। देन गेस्ट पोस्ट सबमिशन करनी कैसे है? आपने समझ लिया कि अच्छा एक ब्लॉग लिख दिया, तो सबमिशन की प्रोसेस क्या रहती है? जो एसईओ में ऑफ पेज एसईओ करते हैं, तो गेस्ट पोस्ट की कैसे करते हैं? तो हम प्रोसेस भी ये भी देख लेते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग करनी कैसे? अगर आप नए राइटर हैं जिसको समझ लीजिए बैकलिंक भी नहीं चाहिए, आपको बस अपना दिखाना है कि अब मेरे नाम से कोई आर्टिकल पब्लिश हो जाए, तो आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने को मिल जाता है नए राइटर्स को। तो वो भी करना है, तो प्रोसेस क्या रहती है हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी है, क्योंकि सारी वेबसाइट्स आपके कंटेंट को पब्लिश नहीं कर देगी, क्योंकि उनकी भी समझ लीजिए कोई ब्लॉगर है, उसके दिन की 50 गेस्ट पोस्ट सबमिशन के लिए एंट्रीज़ आ रही है, तो सारी तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो आपको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल आपने 10 या 15 वेबसाइट की लिस्ट बना ली कि यहाँ पर मैं गेस्ट पोस्टिंग करूँगा, तो हो सकता है 10-15 में से आपको 2-3 वेबसाइट से अप्रूवल मिल जाए। देन आपको वो निकालने हैं ब्लॉग्स। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में या फिर फूड ब्लॉगिंग में, तो फूड से रिलेटेड या फिर बेकिंग से रिलेटेड आपको सर्च करना है कि कौन-सी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं जो गेस्ट पोस्ट सबमिशन अलाउ करती है। तो आप क्या करेंगे, सबमिट गेस्ट पोस्ट और आपका कीवर्ड सर्च करेंगे। जैसे हम गूगल पे करके देखते हैं। जैसे मैंने लिख लिया सबमिट गेस्ट पोस्ट, देन मैंने सर्च कर लिया, जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग पे लिखना है, तो मैंने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग। तो इसे फर्स्ट वेबसाइट मिल गई मुझे और इनकी जो गेस्ट पोस्ट सबमिशन वाला जो पेज है, वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गया कि बी ए गेस्ट ऑथर, इंस्पायर एवरीवन। तो इनकी गाइडलाइंस आ गई, गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग योर गेस्ट पोस्ट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उनकी गाइडलाइंस क्या है, कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए, मिनिमम लिमिट आपकी 1000 वर्ड होनी चाहिए। तो गाइडलाइंस चेक कर लेंगे और इनको यहाँ पे इन्होंने मेल दे दिया अपना कि गेस्ट पोस्ट सबमिशन के लिए यहाँ पर मुझे मेल कर दें। तो हम यहाँ पे मेल कर देंगे। देन और बहुत सारी वेबसाइट देंगे, जैसे कि यहाँ पे डीजी परफॉर्म आ गया, डीजी प्रो मार्केटर्स आ गया। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको ईज़िली इस कीवर्ड ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आपको कुछ और करना है सर्च, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आज मुझे क्लाउड सर्विसेज से जुड़ा कुछ करना है, कुछ टेक्निकल राइटिंग का करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल गई। देन नेक्स्ट ऑप्शन और निकालने का, जैसे सबमिट गेस्ट पोस्ट लिखा था, तो वहाँ पे आप ये भी सर्च करके ट्राई कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट सबमिशन, और जो आपका डिजिटल मार्केटिंग, फूड ब्लॉगिंग या फिर कुछ भी सर्च करना है आपको। देन राइट फॉर अस लिखेंगे और अपना जो आपका टॉपिक जिससे निश से जुड़ा है, वो भी लिख कर आप सर्च कर सकते हैं। राइट फॉर अस डिजिटल मार्केटिंग, राइट फॉर अस वर्डप्रेस, राइट फॉर अस, या फिर आपका जो भी टॉपिक है उससे जुड़ा कर सकते हैं। और एक तरीका और है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉम्पिटिटर आज कोई है कंपनी दूसरी, वहाँ के उनकी बैकलिंक एनालिसिस करेंगे, उन्होंने बैकलिंक्स कहाँ से बिल्ड कर रखी है। तो उन्होंने भी गेस्ट पोस्टिंग की होगी, बैकलिंक क्रिएट होगी, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि उन्होंने कहाँ-कहाँ से की, तो कुछ वेबसाइट्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। देन आपने कुछ वेबसाइट्स फाइंड कर ली, उनकी गाइडलाइंस चेक कर ली, तो एक अब राइटिंग एक ईमेल टेम्पलेट प्रिपेयर कर लेंगे कि आपको पिच कैसे करना है उनको। जैसे हमने देखा था कि ईमेल उन्होंने दे रखा की थी, या इस ईमेल पे हमको आप सेंड कर दिए अपना कंटेंट या पिच करना आपको तो। तो एक टेम्पलेट प्रिपेयर करेंगे जो भी आपको राइट लगता है कंटेंट की, कि फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि आपकी उनकी वेबसाइट आपको अच्छी लगती है और वहाँ पे आप एक गेस्ट पोस्ट लिखने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि उनके ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल होगी। तो वहाँ पर आप उनको पिच कर देंगे और मेल कर देंगे, और आप अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं पहले, कि फॉर एग्जांपल आपने बता दी कि ये 3 टॉपिक हैं, इन पे मैं लिखने में इंटरेस्टेड हूँ। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस सिक्योरिटी पे लिखना चाहते हैं, तो आपने 3 टॉपिक उनको दिखा दिए कि इन टॉपिक पे लिखने में इंटरेस्टेड हूँ और इस फील्ड में मेरी अच्छी कमांड है। तो आप उनको पिच भेज दिया आपने, और वो आप 3 टॉपिक में से बता देंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए बेटर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट प्रिपेयर कर लेंगे गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, और उनको सेंड कर देंगे। देन रीच आउट एंड पिच कर लेंगे, और लास्ट में जब उनको वो बोल देते हैं कि आपका ये वाला हम आर्टिकल पब्लिश करने के लिए रेडी है, इस पे आप कंटेंट भेज सकते हैं इस टॉपिक पर, तो आप उनको कंटेंट सेंड कर दीजिए। देन वो आपका कंटेंट पब्लिश कर देंगे। तो ये रहता है पूरा गेस्ट राइटिंग का प्रोसेस, और गेस्ट पोस्टिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है राइटर और ब्लॉगर दोनों के लिए। हमने एक एग्जांपल भी देख लिया कि कैसे एक्चुअली वर्क करता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है कि आप गेस्ट पोस्ट लिखेंगे कैसे, गेस्ट पोस्ट होती क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और एक अच्छी गेस्ट पोस्ट लिखनी कैसे है, और वापस आपको सेंड कंटेंट कैसे करना है अपना गेस्ट पोस्टिंग के लिए, बैकलिंक बनाने के लिए, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए भी। थैंक यू।